पुरी की पावन धरती पर जहां समुद्र की लहरें मंदिर की दीवारों को छूती हैं, वहीं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का निवास है। और इस पवित्र स्थान पर माता लक्ष्मी भी रहती थी। लेकिन ये कोई साधारण कहानी नहीं है दोस्तों, ये है एक ऐसी गाथा जो हमें सिखाती है कि असली समृद्धि कहाँ होती है। माता लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं थी, बल्कि करुणा और समानता की प्रतीक थी। उनकी आंखों में वो चमक थी जो हर इंसान में भगवान को देखती थी। वो रोज देखती थी कि कैसे जाति के नाम पर भेदभाव होता था। महाप्रसाद बांटते समय कुछ लोगों को दूर रखा जाता था, सिर्फ इसलिए कि वो तथाकथित निचली जाति के थे। मंदिर के बाहर खड़े होकर वो लोग सिर्फ दूर से प्रभु के दर्शन कर सकते थे, जबकि उनकी भूख उतनी ही सच्ची थी। एक दिन बलभद्र जी ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो माता लक्ष्मी के दिल को चुभ गए। उन्होंने कहा कि ये लोग मंदिर के योग्य नहीं हैं, इनकी छाया भी पवित्र स्थान को अशुद्ध कर देती है। माता लक्ष्मी का दिल दुखा, उनकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था और सबसे बढ़कर निराशा थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भूख जाति देखकर लगती है, और जब प्रभु सबके हैं तो उनका प्रसाद कुछ लोगों तक सीमित क्यों? क्या भगवान के घर में भी ऊंच नीच का हिसाब होता है? लेकिन जब माता लक्ष्मी ने खुद गरीबों को महाप्रसाद बांटने की कोशिश की तो पुजारियों ने उन्हें रोक दिया। वो चिल्लाए, हाथ पकड़कर रोका और कहा कि ये नियम के खिलाफ है। उनका अपमान हुआ। माता लक्ष्मी की सहनशीलता की हद पार हो गई। उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने साफ कह दिया कि जहां समानता नहीं, जहां मानव को मानव नहीं समझा जाता, वहां मेरा वास संभव नहीं। और फिर क्या हुआ? माता लक्ष्मी ने जगन्नाथ मंदिर छोड़ दिया। अरे वाह, क्या नजारा था! पुरी की समृद्धि रातों रात गायब हो गई। जो बाजार कल तक रंग बिरंगे फलों से भरे थे, वो आज खाली पड़े थे। दुकानें खाली हो गई, व्यापार ठप हो गया और लोग भूखे मरने लगे। मछुआरे समुद्र में जाल डालते, लेकिन मछली नहीं मिलती। किसान खेतों में बीज बोते, लेकिन फसल नहीं उगती। भगवान जगन्नाथ मंदिर में मौजूद थे, लेकिन माता लक्ष्मी के बिना सब कुछ बेकार था। धन था तो क्या, अगर दिलों में प्रेम नहीं था? माता लक्ष्मी एक साधारण गरीब औरत का भेष धारण करके घूमने लगी। उनके कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे। वो भोजन मांगती थी, लेकिन हर दरवाजा बंद मिलता था। पूरे शहर में गरीबी छाई हुई थी। लोगों के पास खुद के लिए खाना नहीं था। बच्चे रो रहे थे, माताएं परेशान थीं और बुजुर्ग निराश हो चुके थे। तभी शहर के सबसे गरीब इलाके में एक आदमी मिला। उसकी झोपड़ी में छत के नाम पर सिर्फ टूटे फूटे तिनके थे। उसके पास सिर्फ आधी रोटी थी, बस इतना ही। पानी के लिए भी दूर जाना पड़ता था। लेकिन जानते हैं उसने क्या किया? जब माता लक्ष्मी ने भोजन मांगा तो उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी। उसने कहा, माता, भोजन थोड़ा है, पर आप भूखी ना रहें। मेरे पास जो कुछ है वो आपका भी है। और अपनी आधी रोटी का आधा हिस्सा माता लक्ष्मी को दे दिया। उसने अपना पानी का घड़ा भी आगे बढ़ाया। माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए, उनका गला भर आया। उन्होंने कहा, आज तुमने मुझे नहीं, मानवता को अपनाया है। तुमने दिखाया है कि असली धन दिल में होता है, तिजोरी में नहीं। और तुरंत उस गरीब की झोंपड़ी अन्य धन से भर गई। चावल के बोरे, दाल के डिब्बे, तेल की कनस्तरें, सब कुछ प्रकट हो गया। चमत्कार हो गया था। उस आदमी की आंखें चौंधिया गईं, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा कृतज्ञता थी। इधर नारद मुनि ने बलभद्र जी को समझाया कि जहां अहंकार होता है वहां लक्ष्मी नहीं आती, जहां भेदभाव होता है वहां समृद्धि नहीं टिकती। बलभद्र जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका दिल पछतावे से भर गया। भगवान जगन्नाथ ने प्रण लिया कि आज से महाप्रसाद सबका होगा और कोई ऊंच नीच नहीं होगी। मेरे घर में सब बराबर हैं। माता लक्ष्मी वापस लौट आईं। उनके आते ही पुरी फिर से खुशहाल हो गई। बाजारों में रौनक लौट आई, व्यापार शुरू हुआ, दुकानें भर गईं और लोगों के चेहरों पर मुस्कान वापस आ गई। समुद्र में मछलियां वापस आ गईं, खेतों में फसल लहलहाने लगी। लक्ष्मी पुराण की ये कहानी हमें